ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ द्वितीय अध्यायम। व्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। सूत जी बोले, हे मुनियो, ऐसा पूछे जाने पर पुराण बेटा पानवी सार सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेह को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानो कि क्या बात है, जब इस गुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं है। शुभ अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से ये जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित प्रारब्ध तथा वर्तमान ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख वृद्धावस्था मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध लोभ आदि ये सभी देहगत गुण है। राजेंद्र, ये दैव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं के मनुष्य तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं। आदि अंतरहित यह कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर जगमात्मक ये समग्र शाश्वत विश्वत उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्म में जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे नहीं जान पाते कि ये जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक ये जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण की सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। अतः कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नानाविध योनियों में नानाविध धर्म कर्मानुरूप योगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठ पुरी का निवास छोड़कर मलमूत्र वाले स्थान उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा। फूल चुनने की कीड़ा जल व्याध तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भ में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निर्मित गड्ढे तथा दिव्य चेहरा को छोड़कर गर्भ में औंधे मुँह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त कीटवादी तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भाव को अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मल मूत्र का रस पानी पीने की इच्छा करेगा। अतः तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनुष्य पुरुष जिससे गर्भवास से डर कर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठराग्नि तपाती रहती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मजा लगी रहती है। तो फिर वहाँ कौन सा सुख है। कारागार में रहना और बेडियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के
काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था में ही अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालकों को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त हो उठती है और पुण्य किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष की सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रम पुण्य तथा सुखनाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे नरपश्रेष्ठ, ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे नरपोत्तम, सभी देवता जीव चाहे मनुष्य देवता या पशु पक्षी हो, वो अपने अपने किए कर्म का शुभाशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्यशील होने पर इंद्र भी श्रेष्ठ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। राजे, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशा से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ से कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शाप वश इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज, ये पृथ्वी पति उन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सूरसा ने भी शाप वश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरतश्रेष्ठ, उन दोनों देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने यह सुना है कि क्रोध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे मामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों से शाप मिला, इसे मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विधि लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, अमस, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वसन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विमर्श, आत्मछलागा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं? हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भपात करते हैं? गर्भपात में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौन अवस्था में काम जनित दुख एवं स्थिति जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्र, अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर वे भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना
वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंटी ग्रह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध और पुण्य कष्ट पूर्वक द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेक वीर सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी सरसा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? हे श्री मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कर्मणो जन्मादि कारण तव निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।